चलिए फिर से दूसरा चैप्टर फिजिक्स का क्लास 10 का दूसरा चैप्टर का प्रश्न लेकर हाजिर है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इस दोनों पर क्वेश्चन रहेगा, इस दोनों पर 2 नंबरिया क्वेश्चन एगो रहेगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो एक अभिलंब की ओर मुड़ती है, एक अभिलंब से दूर हटती है। तो वही लिखे है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इन दोनों को समझने के लिए विरल सघन मैंने फंस जाइएगा। इसको देखिए, जब प्रकाश विरल माने जिसका कण नजदीक नजदीक हो। आप मेला में गए हैं, आप मेला में गए हैं, मेला में जाने के बाद आपके साथ पत्नी है, बच्चा है, तो भीड़ नहीं रहेगा। पहले तो भीड़ रहे, अगर मेला में है तो भीड़ है, अगर भीड़ है ना तो बच्चा पत्नी आपके साथ रहेगा, सटा हुआ रहेगा, क्योंकि आप मेन आदमी हैं, अभिलंब है आप, तो आप में क्या होगा, चारों पट्टी सटल जाएगा ताकि धक्का मुक्की ना करे। ठीक, अगर भीड़ से जरा से बाहर निकले तो वो तो फरार नहीं है। आप रुके हैं इधर उधर या कोई मिल गया, आप यहाँ हैं, चला गया आगे, तो अनाउंस कराना पड़ेगा, मेलवा में धनिया हेरेले हमार। समझ रहे हमारी बात को? बस वही केस यहाँ लगा दीजिए, वही केस यहाँ लगा दीजिए। जब भीड़ रहेगा तो बच्चा पत्नी आपके नजदीक रहेगा, जब भीड़ से निकलेगा बाहर तो वो आपसे दूर हट जाएगा। बस यही कारण है। जब प्रकाश विरल माध्यम के मतलब भीड़ नहीं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब भीड़ नहीं रहेगा, भीड़ में जैसी जाएगा तो सड़क आप में सटेगा, चिपक जाएगा, है ना। सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब विरल से सघन में माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की चाल धीमा हो जाएगा। अब फाका में चलना, भीड़ में चलना, भीड़ में चलिएगा तो क्या होगा, आपका चाल में कमी आएगा। और जब प्रकाश सघन माध्यम से, सघन माने भीड़ से, अब विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है, आपसे दूर हट जाएगा बच्चा, है ना। तो अनाउंस करवाना पड़ेगा कि हमारा बच्चा इस मेला में खो गया है, कृपया फलना नाम चिल्ला नाम जो भी लुटकुन फुटकुन जो भी नाम है उस नाम से अनाउंस करेगा तो फिर बच्चा मिलेगा। तो क्यों? क्योंकि सघन से विरल में गया, भीड़ से वो फाका में गया तो फरार नहीं, अपने से चले लगेगा। बात समझ रहे हैं? इसको समझिए, नीमन तरीका से इसको समझिए, क्योंकि नहीं समझने पर विरल सघन में फंस जाइएगा। अब इसको देखिए, कारण क्या है? क्योंकि जब सघन से विरल में जाती है, जब सघन माध्यम में प्रकाश की चाल रहेगी तो उसका चाल धीरे धीरे रहेगा, और जैसी विरल में रहेगा अपने तेज हो जाएगा वो, और जैसी तेज होएगा तो हेरा जाएगा। तो वही जब हेराएगा मतलब आपसे दूर चल जाएगा, आपसे दूर चल जाएगा। आप देखिएगा तो सिपाही जी के पास बोलिएगा, सिपाही जी सोनपुर में मेलवा में पत्नी हेरेले हमार। समझ रहे हैं? इसको समझना। इसी क्वेश्चन पर देखिए बता रहे हैं आपको, 2 नंबरिया क्वेश्चन बड़ा, कि जब एक बाल्टी में, पानी से भरी बाल्टी में सिक्का रहता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ मालूम क्यों पड़ता है? क्यों पड़ता है? बस यही सेंस लगा दीजिए, यही सेंस लगाइए कि जब उस सिक्का कहाँ है? पानी में। सिक्का कहाँ है? पानी में। याद रखिए, सिक्का कहाँ है? पानी में है बाबू। और सिक्का पानी में है तो पानी से जब पहले प्रकाश, हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, किसी वस्तु को कैसे देखते हैं? जब प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु पड़ने के बाद जब हमारी आंख पर आती है, उसका प्रकाश टकरा कर हमारी आंख पर आती है तो हम वस्तु देखते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु है। बस वही सेंस के, पानी में सिक्का रखा हुआ है तो सिक्का रखा हुआ तो ऊपर उठा हुआ मालूम पड़ेगा, है ना। यह घसका हुआ मालूम, वास्तविक स्थिति से घसका हुआ मालूम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश सिक्का पर पड़ रही है तो सिक्का कौन सी है? पानी में। पानी हो गया सघन माध्यम में, वहां से पड़ने के बाद हमारा आंख कौन माध्यम में? विरल माध्यम में। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो की बताएं, सघन से विरल में, भीड़ से जब भीड़ में रहेगा, भीड़ से जैसी भीड़ से बाहर होगा तो फरहर आपसे बाहर हो जाएगा, आपके कंट्रोल से बाहर दौड़ के जाएगा, और दौड़ के जाएगा तो हेराएगा। तो इसलिए जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है तो वो अपने वास्तविक स्थिति से हट जाती है, आपको छोड़ के
बलब हो जाती है। समझ गए? पहला दूसरा इसका जो है पूरा ढंग से हम लिखा हुआ आपको वीडियो के अंत में दे देंगे। ठीक। दूसरा, पानी में रखा हुआ छड़ी, पानी में रखा हुआ छड़ी जो है तिरछी जनाता है। सेम कैसे कि छड़ी किस माध्यम में, सघन माध्यम में। हम सघन माध्यम में छड़ी पर प्रकाश पड़ने के बाद कहाँ आ रही है, हमारी आंख पर। हमारा आंख कौन माध्यम में है, विरल माध्यम में। सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रकाश आती है तो क्या होती है, अपनी वास्तविक स्थिति से हटा हुआ मालूम पड़ता है, इसलिए वो तिरछी जनाती है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारा, पृथ्वी और तारा के बीच में काफी अधिक दूरी है। तो जब तारा के पास अपना प्रकाश है, तारा के पास अपना प्रकाश है, जब तारा का प्रकाश हमारी आंख पर आती है तो उस बीच के दौरान में अनेक माध्यम से गुजरना पड़ता है, कभी विरल माध्यम में, कभी सघन माध्यम में। तो कभी जनाता है, कभी नहीं जनाता। और जब नहीं जनाना और नहीं जनाना, इसी को टिमटिमाना कहते हैं। क्या कहते हैं? टिमटिमाना कहते हैं। समझ गए कि जब तारा का प्रकाश वायुमंडल के अनेक माध्यम से गुजरती है तो कभी वो दिखाई पड़ती है, कभी दिखाई नहीं पड़ती है, जिसको हम लोग टिमटिमाना कहते हैं। समझ गए? ये दोनों समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये दोनों समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। अब इसके लास्ट में लिखा हुआ आप लिख लीजिएगा उससे। चलिए आगे देखिए। चलिए, जो हम आपको समझाए थे उसको हम फिर से मतलब चित्र के साथ बता रहे हैं। अब बर्तन का उदाहरण, जल से भरी बाल्टी में रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। ये बता दिए थे आपको कि जल से छड़ी का जो भाग जल में डूबी होती है, उससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है। हम बोले थे जब विरल माध्यम से पहुंचेगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, और जब दूर हटती है तो अपतित किरणें जब हमारा दृष्टि आँख उस पर पड़ती है तो काल्पनिक रूप से बढ़ जाता है, छड़ी वास्तविक स्थिति से अलग हटा हुआ मालूम पड़ती है। इसलिए जल से भरी बाल्टी में रखी हुई छड़ी तिरछी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, जल में डूबी हुई सिक्का अपने वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। सेम वही केस है, क्योंकि सिक्का वो पानी में है, जल में है, और जल से प्रकाश जब जल सिक्का पर पड़ती है तो उसके बाद हमारी आंख पर पड़ती है, हमारी आंख पर पड़ने तो सघन माध्यम से विरल माध्यम से में आती है, टकराने के बाद तो वो अपनी वास्तविक स्थिति से कटा हुआ ऊपर हटा हुआ मालूम पड़ती है, इसलिए ऐसा होता है। सेम वही तीसरा उदाहरण बता दिए हैं, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई क्यों पड़ती हैं। तारों से निकलने वाली प्रकाश की किरणें अनेक माध्यम से गुजरती है। माध्यम में परिवर्तन के कारण प्रकाश की किरणें बार बार विचलित होती है, कभी दिखाई पड़ती है, कभी दिखाई नहीं पड़ती है, जिसे हम लोग टिमटिमाना कहते हैं। क्या कहते हैं? टिमटिमाना कहते हैं। इसलिए तारे टिमटिमाते हैं। अब उसका आगे देखिए, लेंस। लैटिन शब्द लेटिन से लेंस का उत्पत्ति हुई है। भारतवर्ष में इसे मसूर का दाल कहते हैं। लेंस कांच के दो खोखले गोले का वैसा भाग जो कांच के दो सतहों से घिरा होता है। खोखला गोले का वैसा भाग जो कांच के दो सतहों से घिरा होता है, यह प्रकाश का अपवर्तन करता है, उसे लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस जिसको अभिसारी कहते हैं, वैसा लेंस जिसका बीच का सतह मोटा हो और दोनों किनारा पतला हो। देखिए यही उत्तल है, दोनों किनारा क्या है? पतला है, और बीच में क्या है? मोटा है। इसको क्या कहेंगे? उत्तल लेंस कहेंगे बाबू। क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये अवतल लेंस हुआ, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? दोनों किनारा मोटा और बीच में पतला। देखिए फिर से, ये दोनों की बीच की लंबाई मोटा है और बीच का भाग पतला है। बात समझ रहे हैं ना? इसको क्या कहेंगे? उत्तल लेंस कहेंगे। समझ गए? दोनों किनारा पतला, अवतल वैसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला और दोनों किनारा मोटा हो।
अगला इसको देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। यही लेंस है, ये एक साइड वाला है और ये दूसरा साइड वाला है। बात समझ रहे हैं ना? देख लीजिए इसको, है ना, जिसका बीच का भाग मोटा, ये उत्तल लेंस है ना। क्या है? उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस है, इसमें 2 गो एफ होता है, F1 F भी 2 गो होता है, F1 और F। बात समझ रहे हैं ना? जिसका बीच का भाग मोटा, देख रहे हैं? सबका परिभाषा हम बता दिए हैं। 2F को वक्रता केंद्र कहते हैं, आगे परिभाषा बता देंगे। आइए अवतल लेंस का चित्र है। ये कौन है? अवतल लेंस का चित्र है। ये चित्र अवतल लेंस का है। चलिए अब देख लीजिए, वही चित्र के अनुसार वक्रता केंद्र। इस सब का परिभाषा हम आपको, जो पहला चैप्टर में वही परिभाषा, हल्का सा अंतर है। उसमें दर्पण था, इसमें लेंस। जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र, जिसको 2F, उसमें C से इंडिकेट करते हैं, इसमें 2F से इंडिकेट करते हैं। प्रधान अक्ष, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड को प्रधान अक्ष कहते हैं। और उसमें ध्रुव था, इसमें प्रकाशीय केंद्र है, याद रखिएगा। उसमें क्या था? ध्रुव था, इसमें प्रकाशीय केंद्र। लेंस का वैसा बिंदु जिस पर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद अपने पथ से बिना विचलित सीधे चली जाती है, उसको क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। इसको O से सूचित किया जाता है। मुख्य फोकस, आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है, जो अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। द्वितीय मुख्य फोकस, बोले थे 2 गो होता है। प्रकाशीय केंद्र से जितनी दूरी पर मुख्य फोकस होती है, उतनी ही दूरी पर विपरीत प्रधान अक्ष पर निश्चित बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं, जिसे F द्वारा सूचित करते हैं। फोकस दूरी, चित्र देख लीजिए इसको फिर से। यही F जना रहा है आप, 2F1 F F और 2F दिख रहा है ना? बस ये यही है। चलिए, फोकस दूरी, प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, जिसको छोटी F द्वारा, वक्रता त्रिज्या, प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच, यानी 2F के बीच की दूरी को वक्रता केंद्र, 2F को यहाँ वक्रता केंद्र कहेंगे, जिसको R से सूचित करते हैं। आगे, लेंस के औसत विचलन से आप क्या समझते हैं? जब लेंस पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो द्वारक पर से अपवर्तन होता है। द्वारक पर से क्या होता है? अपवर्तन। यही द्वारक जो बीच लाइन देख रहे हैं, वो द्वारक है, उसे औसत विचलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस को अभिसारी, उसका उल्टा, उसमें अवतल पर सब खेला था, इसमें उत्तल पर है। लेंस में उत्तल पर और दर्पण में अवतल पर। अवतल लेंस कांच के छोटे छोटे टुकड़ों का बना होता है। प्रत्येक टुकड़ा प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा होता है, देख रहे हैं? इसका चित्र बतेवे किए हैं आपको, है ना? अब इसको काट दीजिए, समझिए कटा है। तो कने किधर मुड़ा हुआ है? प्रधान अक्ष के नहीं, देखिए इधर है, प्रधान अक्ष की ओर ने, इधर प्रधान अक्ष की ओर ने मुड़ा हुआ है, वही है, होता है। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर जमा होती है, या अभिसारित होती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। समझ रहे हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्योंकि इसका दोनों उल्टा होता है, प्रधान अक्ष की ओर नहीं, विपरीत मुड़ा होता है। अवतल लेंस के कांच के छोटे छोटे टुकड़ों का बना होता है। प्रत्येक टुकड़ा प्रधान अक्ष के विपरीत मुड़ा होता है। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद बाहर की ओर फैलती है, जो मुख्य फोकस से फैलती हुई मालूम पड़ती है। इसमें अवतल में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल में वास्तविक, दोनों बनता है। लेंस में किरण आलेख के 3 नियम हैं।
इतना जल्दी जल्दी इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि सब कुछ हम आप पहला चैप्टर में बढ़िया से समझा दिए थे। 3 आलेख, जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है। जब प्रकाश की किरणें प्रकाशीय केंद्र से होती है तो अपवर्तन के बाद बिना विचलित होते हुए सीधी रेखा में चली जाती है। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर लौटती है। सेम वही परिभाषा है पहला चैप्टर वाला, इसमें उसमें सिर्फ वक्रता केंद्र से जो था, इसमें प्रकाशीय केंद्र से गुजारना है। आगे देखिए वो चित्र 3 देख लीजिए। पहला मुख्य फोकस प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें, देखिए प्रधान अक्ष के समांतर कितने मुख्य फोकस से होकर जाती है, यहाँ भी वही है। और दूसर का प्रकाशीय केंद्र से जाती सीधी चली जाती है। और तीसर का क्या बोले थे कि प्रकाशीय जब मुख्य फोकस से आती हुई प्रकाश की किरण तो प्रधान अक्ष की ओर के समांतर लौटती है। आगे क्या है, लेंस के चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझते हैं? लेंस के चिन्ह परिपाटी उसमें दर्पण में के चिन्ह परिपाटी बताए थे। जब लेंस के प्रकाशीय केंद्र को अक्ष के मूल बिंदु पर रखकर मापा जाता है, इसमें प्रकाशीय केंद्र उसमें ध्रुव से नापते थे। वस्तु की दूरी को u से प्रतिबिंब की दूरी v, फोकस दूरी f, वस्तु की ऊंचाई h1, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 का चिन्ह दिया जाता है, उसे लेंस का चिन्ह परिपाटी कहते हैं। देख लीजिए उसी पर है ना, नियामक ज्यामिति में जो बताए थे मूल बिंदु, इधर प्लस होता है, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, सब उसी पर दर्शाया हुआ है ना। ये वस्तु है तो इधर जा रहे हैं तो इधर क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक। ऊंचा ऊपर जा रहा था प्लस में, इधर जा रहा माइनस में, इधर जा रहा माइनस में, इधर प्लस में, इधर प्लस में, नीचे जा रहा माइनस में, ठीक। देखिए उत्तल था, ये अवतल है। अवतल देख लीजिए, ऊपर जा रहा है प्लस में, इधर जा रहा माइनस में, ऊपर जा रहा प्लस में, इधर, क्योंकि देखिए फिर से समझा देते हैं हम इसको। ई प्लस में हो गया, आई माइनस में, ई प्लस में, आई माइनस में, तो इसके अनुसार इसको देखिए, है ना, ये है। इधर जितना भी जाएगा इधर जितना भी जाएगा सब माइनस में है, ऊपर जितना जाएगा प्लस में, इधर जितना जाएगा प्लस में, नीचे जाएगा माइनस में, बस सेम वही किए हैं। चलिए अगला वीडियो जल्द देंगे, तब तक के लिए जय हिंद।